कभी मोहम्मद को याद नहीं करता है, जो कभी मोहम्मद को याद नहीं करता है, उसकी अल्लाह भी इमदाद नहीं करता है। उसका किरदार भला कैसे संवर सकता है, जो कभी महफिले मिलाद नहीं करता। उसका किरदार भला कैसे संवर सकता है, उसका किरदार भला कैसे संवर सकता है, जो कभी महफिले मिलाद नहीं करता है। और लिबास जिस्म पे शायाने शान कैसा था, लिबास जिस्म पे शायाने शान कैसा था, सियाह कमली में वो आसमान कैसा था। ए आलीशान मकानों में रहने वालों कभी ये सोचना कि नबी का मकान कैसा था। ए आलीशान मकानों में रहने वालों कभी ये सोचना कि नबी का मकान कैसा था, ये सोचना कि नबी का मकान कैसा था। आइए हजरत का आने से पहले नारे तकबीर और साथ में हजरत का इस्तिकबाल करें कि क्योंकि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। आओ कर ले खैर मकदम नारे तकबीर से, क्योंकि है बातिल ज़ेद सी शमशीर से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब क़िबला, हक बयानी का अमीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है, चीज़ दे जो कले जाए बातिल, लीजिए अब वो तीर आता। फ़ज़ाइलो कमालाते गौसिया पे गौर करते हैं कि गौसे आज़म किस ज़ात का नाम है। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल आमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व नासिरीन व सामिईन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और कहते हैं आगे सरकार आला हजरत, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह क्या बात है, वाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आगे फरमाते हैं क्या, तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग। इमाम अहमद रज़ा की शायरी पे अगर नज़र करेगा ना तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा सड़ा होगा, तो शायद कि इमाम अहमद रज़ा की ताज़ीम और तकरीम पे अपनी ज़बान रोक सके। वरना उनके बड़े भी कह गए कि काश इमाम अहमद रज़ा के जनाजे में अशरफ अली भी शामिल हो जाता, वरना उनके बड़े भी कह गए कि काश इमाम अहमद रज़ा के जनाजे में अशरफ अली भी शामिल हो जाता। और सुनो, कोई तकरीर करता है या कहता है अलग बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अली मियां नदवी ये कहते रहे कि मसलक हनफी में इमाम अहमद रज़ा के बाद अगर फ़िक़े हनफी को किसी ने आगे बढ़ाया है तो दूसरा कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रज़ा है।
बरेली का इमाम अहमद रज़ा है, आला हज़रत क्या फरमाते हैं, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, और वो अपना सीना पीटते मर जाए, चाहे वो लखनऊ वाले हो या वो ईरान वाले हो, और वो भी हाय तौबा करते मर जाए, चाहे वो सलफिया वाले हो या नदवा वाले हो या वो सहारनपुर वाले हो। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे मर गए होगे, लेकिन हमारा तो यूं कह रहा है कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती साजिद रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। इस निशानी के जो सग है, इंसान की तो बात ही नहीं आ रही है, इस्तिलाही तर्जुमा में चाहे जो चला जाए लफ्ज़ इंसान, लेकिन यहाँ तो सगों की बात आ रही है। कौन से सग आए? वो अपने जायस और सुल्तानपुर में बोलते नहीं है, कौन से वाले भाई कहते हैं उनके सगे भाई, हाय हाय कहते हैं कि नहीं, कहते हैं उनके सगे भाई आए। इमाम अहमद रज़ा ने जब ये कहा कि क्या सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो बात बनाई है जी, तो कुछ टर करने लगे बरसात जब आया तो, यानी इमाम अहमद रज़ा ने जब बारिश की ना कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो बात बनाई है, तो कहते हैं तुम्हारे बड़े वाले मौलाना कहते हैं कि सुनते हैं। अरे सुनते क्या है, अरे जब उनकी रसाई है तो फिर क्या है, पीछे से बार ऐसा मारता है उठा करके, ऐसा मारता है ला करके, लास्ट में क्या मतलब में ये क्या शक था, वल्लाह वल्लाह रज़ा वल्लाह, तुम शक में पड़े हो, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। 4 कसम डाला है इमाम अहमद रज़ा ने, और अगर तुम कहो कि कसम खाने से कफारा अदा होगा, तो रब कहता है महबूब तेरे शहर की कसम, तेरे सुल्फों की कसम, तेरे चेहरे की कसम, तेरे पैदाइश के दिन की कसम, जब रब इतनी कसम अपने महबूब पे दे रहा है, तो इमाम अहमद रज़ा भी अपने महबूब पे देने से बाज नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले फतवा खुदा पे लगाओ, तब बरेली वाले पे लगाना। अब मुझे पता है कि तुम्हारा फतवा भी ऐसे पेपर पे लिखा जाता है जो सिर्फ फाड़ने के काबिल हो और रखने के काबिल। मेरे भाई इश्क में आओ, इश्क में, इश्क में आओ, तुम्हारे बड़ों ने भी कबूल कर लिया है। क्या कहते हैं आला हजरत गौसे आज़म इमाम उत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम उत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। सोशल मीडिया पे एक और बला चल रही है इनकी कि बरेलवी लोग कहते हैं कि जब सरकार मेराज पे तशरीफ ले गए तो गौसे आज़म ने सरकार के कदम मुबारका को, सरकार के नालैन मुबारका को गौसे आज़म ने कंधा दिया था। तो कहते क्या है कि जब वो पैदा ही नहीं हुए थे तो फिर कंधा कैसे दे दिए? तो साहब तुम्हारी किताब नोट करें, किताब का नाम करामाते औलिया, लिखने वाले का नाम मौलाना अशरफ अली थानवी। हजरत हम इन लोगों का भी नाम ऐसा नहीं कि बिगाड़ के लेते हैं, नहीं। अरे भाई पढ़े लिखे हैं तो हम लोग ये नहीं है, पहले छेड़ो ना बाद में क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। तुम शेर कितना भी बन के आओ, गौसे आजम का कुत्ता जबड़ा हिला देता है।
जान चली जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। औलादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, आबरूए सुन्नियत, मसलके आला हजरत, खलीफे ताजे शरीयत, खलीफे ताजे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती शहजाद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब किबला जायसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार, मेरा ख्याल है कि शायद अब मेरे इसाले सवाब का वक्त आ गया है। जी 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 बेशक। दुरूद पाक पढ़े आप हज़रात। अल्लाहु रब्बुल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और गैर तो गैर अब तो अपने भी कुछ सवाल करने लगे हैं कि आला हजरत ने सैयदों के बारे में क्या लिखा है। तो हम कहते हैं सुनिए, आला हजरत क्या, आला हजरत की पूरी नस्लें सुबह क़यामत तक अपने लिए कुछ नहीं लिखा है। जो भी कुछ लिखा है सब सैयदों के लिए लिखा है। औरों ने अगर लिख दिया तो लिख दिया, अलग बात है। समझ रहे ना? ये दाग दहलवी ये लिखने पे अगर मजबूर हुआ तो हुआ कि मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरों ने लिखा है क्या, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत को लाखों सलाम। हम तो कहते हैं ये रजा का परिवार है और ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है। हमें किसे चारा जोई का वार है कि ये वार आर से पार है, कि वार आर से पार है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अहमद रजा से लेकर के सरकार ताजुल शरिया तक ये ऐसा खानदान है कि ये लिखने की तो दूर की बात है, पढ़ने की तो दूर की बात है, पढ़ाने की दूर की बात है। ये अगर किसी को मुरीद भी करता है ना तो अपने बाप दादा के नाम पे नहीं बल्कि गौसे पाक के नाम पे मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने औलियाए इकराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाज़े ये है कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस शमनिस्ताने करम की, बेशक बेशक, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और सुनो अजमेर वालों, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, जरा सा अभी भी मौका है। दुनिया हज करके आती है तो सीधे अपने घर जाती है। वो बरेली का इमाम है, हज करके आता है तो बरेली नहीं, अपने घर नहीं, अपने पीर खाना एटा नहीं, बल्कि अगर आता है तो सबसे पहले अजमेर की बारगाह में आकर के यूं कहता नजर आता है क्या कि ख्वाजा तेरी बारगाह में आकर के मैं इमाम अहमद रजा यूं कहता हुआ नजर आता है क्या कि ऐ मेरे सरकार, अगर हिंदुस्तान पृथ्वी राज के दौर से अगर राजा को आपने खत्म किया है तो
खुदा ने ये वादा दे दिया अपने बंदों से कि हिंदुस्तान में कुर्सी किसी की हो, राजा तो मेरा खाजा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने आज कृषि कानून को वापस लिया है ना, हम पैगाम देते हैं वजीर आजम एनआरसी और सीए को भी वापस ले लो, वरना हिंदुस्तान में हमने राकेश टिकैत के पूर्वजों से भी ज्यादा सर कटाया है। 1857 से लेकर 1947 तक हमारे पूर्वजों ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को आजाद कराने में सर कटाया। बेशक बेशक, हक। मेरे भाई, मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, मेरी जसारत क्या है कि बस इजाजत मिल गई है। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। सरकारे सैयदी करीमा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी क्या कह रहे हैं? मेरे आका अगर रानी वगर खानी, अगर इसे बंद रखें तो अच्छा है। मेरे आका अगर रानी वगर खानी, गुलामम अंत सुल्तानी, दीगर चीजें नमी दानम इतनी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब या रसूल अल्लाह कहने वाले कितने भी मर जाए, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन छुरी के नीचे आना ही है। इसलिए दुआ करो कि अगर छुरी के नीचे आऊं तो कोई किसी ऐसे के नीचे आऊं कि जो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने वाला हो, वरना तो एक ही वार में साफ हो जाता है, एक ही वार में साफ हो जाता है। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी और कब तक तुम छिपे रहोगे? क्या बला बारीद हुब्बे शेख नजदी बरवहाबिया कि इश्क़ासा नबूद अव्वल वाले उफ्तादा मुश्किलहा अला या अय्युह साकी अदिर का संवना बिलहा कि बर याद शह कौसर बना साज़ेम महफिलहा। ये भी इमाम अहमद रज़ा, काश अगर उस दौर में हजरत अल्लामा शेख सादी सिराजी बाहयात होते तो यूं कहने पे मजबूर होते कि मैं तो समझता ये था कि हिंदुस्तान फारसियों से खाली है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा तूने हिंदुस्तान को ईरान जैसे बनाया है। बेशक बेशक। मेरे भाई, वो इमाम अहमद रज़ा है जो कहता है क्या या रसूल अल्लाह, मैंने आपको अपना सुल्तान माना है, आप चाहे बुला लें या भगा दें, लेकिन मैं गुलाम हूं और आप हमारे आका हैं। फिर भी क्या कह रहा है? अगर किसी गुनाह में मैं फरिश्तों की जद में आ जाऊं तो फिर और कुछ इंतजाम करके चलो। क्या इमाम अहमद रज़ा यूं कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। और वो कहता है बगदाद से सारे पीरों का पीर, मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। है मुरीदों, घबराने की जरूरत नहीं, मेरा रब अल्लाह है। जिस गौसे आज़म की बारगाह में हम और आप चल रहे हैं, आइए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला वो गौसे आज़म है कि जिसकी हुकूमत मछलियों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत घड़ियालों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत इंसानों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत पीरों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत मुफ्तियों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत बादशाहों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत सुल्तानों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत इंसानों पे चल रही है, जिसकी हुकूमत जिन्नातों पे चल रही है। अरे सच तो ये है कि जिसकी हुकूमत बगदाद में बैठा हो और हिंदुस्तान में नदी में डूब रहा हो, हाथ फैलाए तो दरिया भी डूबने वाले को छोड़ दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो है गौसे आज़म, वो है गौसे आज़म। कुरान में हमने ये पढ़ा है क्या? इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने हम पर किताब उतारी है, अल्लाह ने हम पर किताब उतारी है। वजअलनी नबिया,
अब जो लोग ये कहते हैं क्या 40 साल बाद नबूवत मिली, हम कहते हैं क्या तुम खुद 40 साल के बाद बालिग हुए हो, इससे पहले नाबालिग हो। क्योंकि इसलिए जो नबी खुद कह रहा हो कि मैं अल्लाह का बंदा और मुझ पर किताब मिली और मैं नबी बनकर आया, हजरत ईसा में ईसा से तसव्वुर में जाकर के कोई भी पूछे ऐ ईसा अला नबीना आप ये बताएं कि आप किसका कलमा पढ़ते हैं, तो हजरत ईसा जवाब देते हुए नजर आएंगे ऐ लोगों मेरी उम्मत कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह या ईसा रूहुल्लाह। हजरत मूसा से पूछा जाए ऐ मूसा अला नबीना आप किसका कलमा पढ़ते हैं, तो हजरत मूसा भी ये कहेंगे कि मेरे बारे में बाद में पूछो, मेरी उम्मत कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह या मूसा कलीमुल्लाह। हजरत नूह से अगर पूछा जाए तसव्वुर में जाकर के ऐ नूह अला नबीना आप कौन सा कलमा पढ़ते हैं, तो हजरत नूह भी यही जवाब देंगे ऐ लोगों मुझसे सवाल करने से पहले ये सुन लो कि मेरी उम्मत कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह या नूह नजीहुल्लाह। अब मैं आपसे बता देता हूँ कि सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ या रसूल अल्लाह, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। सारी दुनिया काबे में जाकर के झुकती है और काबा हमारे नबी के लिए झुकता है। सारे नबी की उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती है और सारे नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हमें कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्तफ़ी से के है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। हजरत मुफ्ती रफ़ी साहब अभी नात पढ़ रहे थे, मेरी गुजारिश है कि ऐसे आलिमों से नात पढ़वाया करो। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आया था एक वो मास्क लगा के बैठा था गोरखपुर का, हजरत ऐसे लोगों को अपने पास आने न दें। माफ़ी चाहता हूँ सरकार आपके कदमों में आकर के आप ही के दीन का काम करने की कुछ जसारत करता हूँ। ऐसे आलिमों से नात पढ़वाइए कि जिसका चेहरा मिसले शमशो कमर खुला हुआ नजर आता। रसूल की नात पढ़ रहे हो और मास्क नीचे दबा करके पूरा सफा करके आए हो, ऐसे दड़कटों की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। और अभी वो एक और है मौलवी, पता नहीं कौन है, सलाम हो रहा है मुस्तफ़ा जान रहमत पे, और पीछे स्टेज पे जा करके आसिफ इकबाल उसकी वीडियो वायरल हो रही है। हज़रत अरे खुदा के वास्ते मेरे अजीज, जिनको आप नाइबीने मुस्तफ़ा कह रहे हो, अपनी जान दे रहे हो, अपनी हलाल कमाई का रुपया लुटा दे रहे हो उनके आने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके तमाम तर ज़ीनत के लिए, वो आज नबी के मिंबर पे भी खड़े होकर के गुटका यूं चीर करके खा रहे हैं। ऐसे मौलवियों से, ऐसे मुल्लाओं से और ऐसे पीरों से और ऐसे शायरों से कि जो दूसरे का कलाम चुरा करके पढ़ करके और नजराना लेके भाग जाएं, आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता है कादरी ऐसे लोगों से बचें और ऐसे पीर का दामन पकड़ें जो आपको हशर में काम आए। वरना आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया है नफसी नफसी का होगा कयामत में शोर, जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर, उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर, काश महशर में जब उनकी आमद हो। और अरे जब आदम से लेकर ईसा तक कहेंगे मेरे अलावा कहीं और जाओ, तो इन गुटखा खाने वालों का हाल क्या होगा। बचें। गौसे आजम ऐसे ही गौसे आजम नहीं बन गया है, अब्दुल कादिर अपने वक्त का ऐसे ही मुहय्यिद्दीन नहीं बन गया है, ऐसे ही पीर लासानी नहीं बन गया है, ऐसे ही बड़ा पीर नहीं बन गया है, ऐसे ही पीरों का ताजदार नहीं बन गया है। 11 साल की उम्र में अपनी सरजमीन ईरान छोड़ करके इराक का सफर किया, तब जाकर के और वो भी सफर कर रहा है। हालत सफर में चोर चंडाल जैसे जंगली लोगों को सिर्फ आलिम नहीं, वली नहीं, वलियों का सरदार बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसे कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। मां के पेट में है,
बाग में जाती हैं और सोचती हैं लाओ एक अंगूर का खोशा तोड़ करके भूख को बुझा लूं, लेकिन अंगूर के खोशे के अंदर बिच्छू लपटा हुआ नजर आता है। तुम कहते हो कि हिंदुस्तान से सलातो सलाम पढ़ते हो, मदीने से नबी कैसे सुनते हैं? सुन, लोमड़ी की औलाद शेर के मुंह लगे। जब मेरा अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में रह करके अंगूर के खोशे में देख रहा है कि बिच्छू लपटा हुआ है, मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक करवट बदल करके दूसरी करवट जाता है, माँ पेट को पकड़ करके बैठ जाती है और बिच्छू से डंक से बचा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब्दुल कादिर अपनी माँ को पेट में रह करके बचा सकता है, वो मेरा नबी गुंबदे खजरा में आराम फरमा करके भी मेरा सलाम सुन सकता है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, सरकारे सैयदी करीमा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला रास्ते में चल रहे थे। आपके शहजादे हजरत शेख अबू मूसा साथ में थे। आज का पीर होता ना, तो अगर वो कोई ऐसी साइंस वाली टार्च जला देता ना, तो उसके मुरीदीन कहने लगते हमारे पीर साहब ने बहुत बड़ी करामत जाहिर की। समझ रहे हैं ना? लेकिन वाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आप रास्ते में चल रहे हैं, मुरीदों का काफिला साथ में है, आपके शहजादे आपके साथ में हैं। करीब था कि रोशनी एक ऐसी निकलती है, फूटती है आसमान की तरफ से कि लोगों ने कहा हुजूर क्या सफर करते करते सुबह हो गई, दिन निकल गया क्या? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा पीर होता तो मुरीदों को खुश करने के लिए कहता नहीं नहीं सुबह नहीं, बल्कि ये मेरी करामत है। आज के दौर वाला बचें और देखें कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पहचान कैसी है आपकी, अल्लाह ने अता कितना किया है। आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जैसे आपने कहा वो रोशनी जो मई जून के महीने के जैसी जो है धूप जैसी बनकर निकली, फौरन ही काफूर हो जाती है, धुआं धुआं हो जाता है। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या माजरा हुआ? कहा चलो चलते रहो। इसी असना में एक आवाज आती है अब्दुल कादिर तुम्हारे अंधेरे में चलने से मुझ पर रहम आया कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा पैर जमीन या गड्ढे में फंस करके गिर न जाए, आपको चोट ना आ जाए, इसलिए मैं आपका रब हूं ताकि मैं आपके लिए उजाला कर दूं। जैसे इतना कहा सरकार अब्दुल कादिर जीलानी ने फिर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आवाज आती है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हम और आप सोचते होंगे यकीनन इल्म ने बचा लिया। मैं जामिया मिल्लिया से एएमयू के प्रोफेसरों को कहता हूं कि तुम्हारे सर ज़ियाउद्दीन भी जब परेशान हुए थे तो आज के दौर के मौलवियों को और तमाम आलिमों को बेवकूफ मत समझो। जो तुमसे न हो सका वो बरेली का अहमद रजा हल करके दिखाता है। मेरे भाइयों अपने इल्म पे घमंड न करो, गुरूर न करो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर का जवाब समाअत फरमाए हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं अब भी बाज नहीं आ रहा है, मरदूद अब भी बाज नहीं आ रहा है। अबे मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, अगर इल्म के बचाने का मामला आता तो तू तो जो है मलाइकाओं का जो उस्ताद था, मलाइकाओं को पढ़ाता था। जब तुझे तेरे इल्म ने न बचा सका तो मुझे मेरे इल्म ने क्या बचाया, बल्कि अगर मुझे बचाया है तो मेरे रब ने बचाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बचाया है तो मेरे रब ने बचाया है। आज का कोई पीर होता तो कहता देखे ना इतनी बड़ी करामत मैंने जाहिर कर दी। लेकिन याद रखो मुसलमानों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदाइशी वली, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सुबह क़यामत तक के लिए वलियों का सरदार है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के दौर की वो लड़कियां जो कहती हैं कि मैंने एमएड किया है, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने अपने दौर में पीजी किया है, और बाल खोल करके यूं ही नशो नुमाई करती हुई
ऑफिसों में, कंपनियों में जा रही हैं और लोग कहते भी हैं कि मेरी लड़की डॉक्टर है। वाह वाह वाह। आओ एक डॉक्टर का भी मामला सुनाते हैं। बगदाद की सरजमीन पे एक ऐसा शख्स था जो बहुत अमीर था और उसके साथ साथ उसको एक बहुत खूबरू बेटी थी। नहा करके छत पे गई। अक्सर औरतों का काम होता है कि नहाने के बाद बाल को खोल दिया करती हैं और जा करके छतों पे चाहे उसकी नुमाइश करें या सुखाने के लिए चली जाएं। बच्ची गई और अपने बाल को खोल करके छत पे इधर उधर टहल रही थी। इतने में एक जिन्नात आया और उठाया, लेकर के निकल गया। परेशान होता रहा चारों तरफ, इस मौलवी के पास, उस मौलवी के पास, यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, लोगों के पास दौड़ता रहा। लोगों ने मशवरा दिया कि हमारे एक शेख हैं, आप वहाँ चले जाइए। भटकता हुआ सरकारे सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया और कहने लगा, हुजूर मेरी बच्ची छत से गुम हो गई है, आप उसका बता दें। इसी असना में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मुल्क इराक में एक शहर है तिकरी, बयाबान जगह, उस पहाड़ पे जाना और दायरा खींच करके यानी लकीर खींच करके उस गोले में बैठ जाना और ये चीज कहते रहना, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। और कोई भी आता रहे बोलना मत, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए। असीसाने मोहतरम, रात गुजरती रही, वजीफा चलता रहा, विर्द चलता रहा। या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मेरे भाई, सुबह का वक्त हुआ, फजर से पहले ये वाकया रोनुमा हुआ कि घोड़े पे घोड़ा, सफेद लिबास पे सफेद लिबास गुजरता जा रहा है। बोलने के लिए न वो बोल रहा न ये बोल रहा है। लास्ट में सरदार काफिला पीछे घोड़ी से, बग्घी से आता हुआ नजर आया और जब आता नजर आया तो उसके कानों में आवाज गई, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। घोड़े बांध से कहा घोड़ा रोको, बग्घी बांध से कहा घोड़ा रोको। घोड़ा रोक दिया गया, बग्घी रोक दी गई। उतरा, दौड़ करके पहुंचा, कहा ये बताओ कि तुम हमारे पीर का नाम क्यों ले रहे हो, क्या मदद चाहते हो, क्यों इतना पुकार रहे हो। फिर भी नहीं बोल रहा है। जब तीसरी मर्तबा पूछता है कि बता क्या मदद चाहता है, तो कहता है कि मुझे एक बुजुर्ग ने कहा है कि जाओ और वहाँ बैठ करके वजीफा करना, मेरी लड़की गुम हो गई है, मैं उसके लिए वजीफा कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची वापस आ जाए। इसी असना में जिन्नातों का सरदार सारे काफिले के जिन्नातों को पलटाता है, बुलाता है, वापस करता है, सारे वापस आते हैं। सबसे पूछता है बताओ इसकी लड़की को किसने इख्वा किया है, किसने उठाया है। सुनो, आज तुम कहते हो कि हिंदुस्तान महफूज की जगह है, वहां गौसे आज़म ने मदद की थी और जब हिंदुस्तान में तुमने इख्वा किया था तो मोहम्मद बिन कासिम बन करके आया था, मोहम्मद बिन कासिम बन करके आया था। जब हमसे हम आए नहीं है, चाहे वो सिराजुद्दीन बाबर हो, चाहे वो शहाबुद्दीन गौरी हो, चाहे वो अपने वक्त का हजरत सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश हो, चाहे वो अपने वक्त का कोई भी सुल्तान हो जो ईमान वाले थे, बुलाया नहीं, आए नहीं है बल्कि बुलाया गया है, हमें मदद के लिए पुकारा गया है और जहां भी मजलूम रहा है हम उसकी मदद के लिए जरूर आए हैं जालिम के खिलाफ। मेरे भाई फौरन इतना कहता है बताओ, जब पूछा सारे जिन्नातों से तो कहा पता लगता है कि मिस्र का एक जिन्नात है जो इसकी बच्ची को लेकर गया है। कहता है कि जब तक वो बच्ची को लाएगा नहीं काफिला यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि इसलिए ये ऐसे वैसे किसी का नाम नहीं ले रहा है बल्कि हमारे यहाँ से मालूम हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ इंसानों का पीर नहीं बल्कि जिन्नातों का पीर है। मेरे भाई सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी ज़ाते बाबरकात ऐसी है कि मत पूछिए। हम और आप क्या, जिन्नात भी आपकी ताज़ीम करता हुआ नजर आ रहा है। फौरन लड़की को बुलवाता है और बाप से पूछता है बता यही तेरी बच्ची है। फौरन बाप कहता है हाँ यही मेरी बच्ची है। पता ये लगा कि सरकारे गौसे आजम के नाम से खोई हुई बच्ची भी मिल जाती है। और ये सुनो कि तुम कहते हो कि कब्र में वो मर करके दफन हो गए, वो जिंदा नहीं है। अरे मेरा गौस वो है कि जो एक दिन का नहीं, 2 दिन का
नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल 10 साल नहीं, बल्कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती और एक शख्स की नहीं, पूरी बारात को जिंदा करके निकाल दिया कर दे। इसलिए तो बरेली का इमाम कहता है, गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म कुदरत की शान का जलवा है, गौसे आज़म पीराने पीर है, गौसे आज़म पीरे लासानी है, गौसे आज़म पीरे दस्तगीर है, गौसे आज़म वो गौसे आज़म है कि माँ के पेट में हो फिर भी करामत जाहिर करता है, बाहर आता है, रमजान की तस्दीक कर देता है, माँ के पेट से बाहर आता है, 14 पारे का हाफिज बन करके आता है। गौसे आज़म वो है कि जिंदों के लिए कह दे कि मर जा तो मर जाता है, और मुर्दों के लिए कह दे कि जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है। गौसे आज़म वो है कि जो कहता है कि सुबह क़यामत तक के लिए अगर कोई मुझे अपना पीर माने तो मैं उसको अपनी मुरीदी में दाखिल कर दूंगा। असीसाने मोहतरम, वो गौसे आज़म की ज़ात है। मैं क्या सुना सकता हूँ, अपने वक्त के शहजादे औलादे गौसे आज़म आपके सामने मौजूद हैं। मेरा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर ज़िंदगी रही तो कभी आप लोगों के रूबरू हाजिर आऊँगा। दुआ करता हूँ मौला इस ख़ानदान को और ज़्यादा फूलने फलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें बरकत नाज़िल फ़रमाए। इस मदरसा ज़ियाउल कुरान को और ज़्यादा रोशनी और बुलंदी और उरूज इर्तिक़ा अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, कारी रियासत साहब क़िबला, मौलाना कासिम शमसी साहब क़िबला, जनाब रफ़ीक साहब क़िबला, जनाब तारिक साहब क़िबला, जनाब अब्दुल कादिर साहब और तमाम अहले ख़ानदान को सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से फैज़याब अता फ़रमाए। जितने भी सुनने आए हैं सबको अल्लाह ताला गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनके फैज़ान से फैज़याब अता फ़रमाए। मेरे अजीज़, आप लोग जहाँ तक हो सके, ये देखने में छोटा तो है लेकिन इंशाअल्लाह आगे चल करके बड़ा हो जाएगा। जब आप बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, तो घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। मेरे भाई, जब अल्लाह ताला का करम, उसका एहसान इस ज़ियाउल कुरान पर है और आगे इंशाअल्लाह मज़ीद रहेगा, क्योंकि इसलिए इस मदरसे की सरपरस्ती किसी और के नहीं बल्कि न जाने कितने जो है शहजादे गौसे आज़म हैं कि जो इसकी सरपरस्ती फरमाते हैं। सबसे पहले आपके सामने रूह रवा, आप रूह सुन्नियत, खलीफा ताज शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर साहब खालिद फिरदौसी, जो इस मदरसे के निगहबान हैं। जो हो सकेगा ये फ़कीर भी तन मन धन के साथ, अपने खून और अपने पसीने के साथ आप लोगों के साथ हाजिर नजर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। जब ज़रूरत है इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत के वास्ते, अहले सुन्नत वल जमात की नशोनुमाई के वास्ते, अगर कोई जान दे या न दे, लेकिन आप लोगों के सामने लाइव ये कह रहा हूँ कि अगर मसलके आला हज़रत के वास्ते इस गर्दन की ज़रूरत पड़े, कोई दे या न दे, मुझे ज़रूर बुला लेना इंशाअल्लाह अज़ीम। ये खादिम या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब व एहतराम के साथ आप हजरात को, अपने उलमा और अपने सरपरस्त को गवाह बनाकर अपने मौला की बारगाह में हाथ जोड़ करके, अगर कोई गलती तकरीर में या नातखानी में किसी किस्म की हुई होगी, कसदन सहवन लफ्ज़न लगवन लफ्ज़न मानन आमदन खतान, तो अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।